आज है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का डे 3। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के घराने और उनके प्रसिद्ध कलाकार। ये टॉपिक जितना बोलेंगे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आगरा घराना। जब आगरा की बात कर रहे हैं तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी एंड 1506 में सबसे पहले इसको राजधानी बनाया गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस घराने से कौन संबंध रखता है, इस घराने से किसका संबंध है या किसका। जैसे पूछ लिया जाता है आगरा घराना, इसका अन्य नाम है रंगीला घराना, पुआवला घराना, बच्चा घराना। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि रंगीला घराना का अन्य नाम क्या है, तो आप बता सकते हो ऑप्शन में। अगर बच्चा घराना को तो बच्चा कर सकते हैं, आगरा घराना को तो आगरा घराना कर सकते हैं। ये मुगल काल संगीत का सबसे बड़ा आगरा घराना है। इसका जो जन्मदाता है तानसेन के दामाद हाजी हुसैन खां है। जब तानसेन ने इस्लाम धर्म अपना लिया था तो उसने अपना नाम अता अली खां रख लिया था। अकबर ने हाजी सुजन खां को दीपक ज्योति की उपाधि दी थी। सुजन खां वंश के दो भाई थे, एक का नाम था सामरंग, एक था सारंसरंग, जिन्होंने इस घराने को नई पहचान दी। जो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, एक थे उस्ताद फैजल खां, तीसरे थे उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल, विश्ववर्धन एंड स्वामी वल्लभ दास। इसके अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस्ताद फैजल खां किस घराने से संबंध रखते हैं, और ऐसे ही पूछा था आगरा घराने से कौन सा कलाकार संबंध रखता है। तो आपको ऑप्शन में काफ़ी सारे इनके नाम दे दिए जाएंगे और आपको टिक करना होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं लखनऊ घराना, जिसका प्राचीन नाम था अवध। इसका जो विकास हुआ था अवध के अंतिम नवाब वजीद अली शाह के दरबार में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे ठाकुर प्रसाद महाराज जी थे। लखनऊ घराना ख्याल व द्रौपदी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। जो ख्याल और द्रौपदी है वो एक शैली है और जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जो इसके पितामह हैं खुर्शीद अली खान है। बेगम अख्तर जो मलिका एक गाजल गायक नाम से भी प्रसिद्ध है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जो बेगम अख्तर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, या बेगर अख्तर मलिक एक काजल वे किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको गायकी के लिए ऑप्शन में टिक लगाना है। ये कभी कभार ऑप्शन में मलिका एक गाजल का भी नाम ऑप्शन में दे दिया जाता है। जो उसके संबंधित कलाकार है साजिद अली खान है जो वीणा वादक है। जो शंभू महाराज है वो कथक है। कथक यूपी उत्तर प्रदेश का क्लासिक डांस भी है। बिरजू महाराज कथक है। लच्छू महाराज कथक है। काली कालीदीन महाराज कथक है। विद्यादीन महाराज ये भी कथक से संबंध रखते हैं। आपको लखनऊ घराने में बस दो चीज़ याद रखनी है, एक कथक और दूसरा वीणा वादक। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना। तीसरा घराना हमारा किराना घराना। ये ज्ञान ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसका नामकरण मुजफ्फरनगर के तहसील किराना, मुजफ्फरनगर में किराना है तहसील, उसके नाम पर रखा गया था इसका नामकरण। इसके संस्थापक जो थे अब्दुल करीम खां थे। इसके जो कलाकार थे भीमसेन जोशी जो ख्याल गायिका थे, गंगूबाई हंगल ख्याल गायकी, हीराबाई वर्देक ये भी किराना घराने से संबंधित थे। जो गंगूबाई हंगल थे इनको पद्मश्री 2002 में पद्मश्री मिला था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जिस किराना घराना से संबंधित जिसको 2002 में पद्मश्री मिला था वह कौन सी गायिका है। तो आपको गंगूबाई हंगल का टिक करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम बात करेंगे बनारस घराना, जिसका विकास काशी के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसके संस्थापक थे पंडित जानकी प्रसाद। बनारस घराना तीन चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, गायकी और वादक और नृत्य। इन तीनों चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा घराना जो तीनों चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गायकी, वादक और नृत्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। और फिर आते हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार, जैसे पंडित कृष्ण महाराज जो तबला वादक थे, पंडित गोदई महाराज जो तबला वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो सनाई वादक थे। इन बिस्मिल्लाह खां को चारों सम्मान से सम्मानित किया हुआ है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको चारों सम्मान से सम्मानित किया हुआ है, वह कौन से घराने से संबंध रखते हैं। तो वो है बिस्मिल्लाह खां
जो बनारस घराने से संबंध रखते हैं। फिर आता है मुस्तफ़ा खां, जो सनाई वादक थे। पंडित रविशंकर सितारा वादक है। गिरजा देवी सिद्धेश्वरी देवी, जो ठुमरी गायन थी, ये भी एक शैली थी। रसुल्ला बाई छोटी मैना बड़ी मैना, ये भी ठुमरी गायन थी। पखवाज दास पागल दास सॉरी, यह पखवाद वादक, यह पखवाद ढोलक की तरह होता है, एक तरफ से छोटा मुंह एक तरफ से बड़ा मुंह। ये तो नीलानी कामलिनी, ये कथक डांस है जो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मुस्तफ़ा अली खां, ये सितारक वादक थे। पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा और पंडित सज्जन मिश्रा, ये ख्याल गायिका थे। अब बात करते हैं टावा घराना, जिसका अन्य नाम था गौरीपुर घराना और इमादत घराना। ये सितार वादक के लिए जाना जाता था। और जो उसके कलाकार थे सुजन सिंह से जो सितारा वादक, ध्रुव तारा जोशी जो सितारा वादक थे, एक इमाद खां जो सितारा वादक थे। इसके बाद आता है भिंडी बाजार घराना। इसकी शुरुआत मुरादाबाद के छज्जू खां और खरीम खां द्वारा किया गया था। इस घराने के जो अली खां थे, लता मंगेशकर ने उनसे शिक्षा प्रदान की थी। फिर उसके बाद आता है साजोपुर घराना। ये स्रोत वादक के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका स्रोत जिसके लिए प्रसिद्ध था। जो उसके कलाकार थे उस्ताद कजीम अली जो स्रोत वादक थे। इनायत अली खां, ये भी स्रोत वादक थे। अब बात करेंगे अजराड़ा घराना। ये घराना गायकी की तना शैली के लिए जाना जाता था। जो उसके कलाकार थे गुलाम हुसैन खां थे, गुलाम हैदर खां थे और अजंता हुसैन खां थे। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसा कौन सा घराना है जो तान शैली से संबंध रखता है, तो आपको ये वाला टिक करना है। तो आइए अब इसे कर लेते हैं कुछ संबंधित क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, वह कब बनाया गया, तो वह 1975 और 1976 में बनाया गया। इसको 1976 कर लेना। सेकेंड है रामनगर बनारस। रामनगर जो बनारस में है, में रामलीला का पंचंग कितने दिन होता है, वह 31 दिन के लिए होता है। फिर डेटा उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है, वह तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसको चारों सम्मान से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनके स्मृति में ये रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। फिर है फोर्थ, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वसीम अली शाह का मजार पर मेला लगता है, वह देव शरीफा में। फिफ्थ काम्पिल, ये काम्पिल है। काम्पिल मेला किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है, जो फरुखाबाद में लगता है। फिर है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जैन और बुद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, वह कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सेवंथ, उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागला बाबा मंदिर मिलेगा, तो वह वृंदावन में मिलेगा। एथ, बधाई कौन सी विधा है, ये देखिए फ्लोक डांस का ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, बधाई कौन सा विधा है, तो वह बुंदेलखंड का लोक संगीत।